नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आज का हमारा मुद्दा है पेपर में कुत्ते पर सवाल, राम के नाम पर उबाल। छत्तीसगढ़ में आस्था, शिक्षा और सियासत तीनों की आमने सामने हम देख रहे हैं, तीनों ही एक दूसरे के सामने हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चौथी क्लास की हाफ ईयरली परीक्षा का एक सवाल विवादों की वजह बन गया। क्लासरूम से लेकर सड़क और सियासत तक इसकी आंच पहुंच गई। देखिए, सवाल कुत्ते का था, लेकिन विवाद भगवान राम के नाम पर खड़ा हो गया और एक एग्जाम का पेपर बन गया राजनीति का अखाड़ा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पूरा मुद्दा समझिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बहस मंदिर, यात्रा या भाषण को लेकर नहीं। इस बार सियासी पारा चौथी क्लास की परीक्षा के एक सवाल को लेकर हाई है। महासमुंद जिले में चौथी क्लास की हाफ ईयरली परीक्षा में मासूम बच्चों से सवाल पूछा गया कि मोना के कुत्ते का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, उन्हीं में से एक ऑप्शन था भगवान राम का नाम। बस यहीं से सवाल ज्ञान का नहीं, आस्था का बन गया और परीक्षा का पेपर सियासी अखाड़ा बन गया। हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे का पटेवा में घेराव किया। कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। मामला सामने आते ही लोक शिक्षण विभाग हरकत में आया। जांच के आदेश दिए गए, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को दोषी पाया गया, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई से पहले सियासत में उबाल आ गया। कांग्रेस ने इसे प्रभु श्री राम के नाम का अपमान बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। राम हमारे आराध्य हैं और शाश्वत है। राम के नाम पर अगर कोई इस प्रकार से हल्की और बेतुकी बातें करेगा तो वो अक्षम्य है। और भारतीय जनता पार्टी नाम तो लेती है राम का, और राम को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कुत्ते के साथ ऑप्शन में उनका वो दे रहा है। तत्काल जो व्यक्ति ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सजा हो। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि कौन ऐसा दुस्साहस कर रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने कहा कि जहां गलती होगी वहां कार्रवाई होगी, लेकिन इसे राजनीति का मुद्दा बनाना गलत है। बीजेपी का दावा है कि प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई कहीं पे दोषी है या गलत काम किया है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और ये तय है, और इसलिए तत्काल जो है जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, दंडित किया जाएगा। इसमें राजनीति ना करें। चौथी क्लास के बच्चों को अभी जोड़ना और घटाना भी पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन उससे पहले उन्हें आस्था और राजनीति के बीच खड़ा कर दिया गया। राम आस्था है, राजनीति नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हर मुद्दा सियासत का मौका बन जाता है और इस बार मौका मिला एक परीक्षा के सवाल से। सवाल कुत्ते पर था, पर उबाल राम के नाम पर आ गया। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो राम के नाम पर पहले भी आपने खूब डिबेट सुनी होगी, अलग अलग तर्क सुने होंगे, लेकिन आज की जो बहस होने वाली है वो बच्चों के क्वेश्चन पेपर में राम के नाम को लेकर है, जो अपने आप में इस विषय को अलग बनाता है। बंसल न्यूज भी इस विषय से जुड़े कुछ सुलगते सवाल पूछता है और उम्मीद करते हैं कि इसके जवाब आज हमें मिले। सवाल नंबर 1, कुत्ते के सवाल में राम का नाम, ये गलती है या संवेदनशीलता की कमी? क्या पेपर छापने से पहले गलती ना पकड़ पाना मॉनिटरिंग सिस्टम का बड़ा फेलियर है? आखिरी सवाल, क्या बच्चों की परीक्षा को राम के नाम पर राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? ये कुछ सवाल जिसके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ तर्कशील मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। प्रमोद शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश चंद होता जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। सबसे पहले प्रमोद जी आपके पास आऊंगी। छत्तीसगढ़ और प्रभु श्री राम का कनेक्शन शुरू से ही अलग रहा है सर। प्रभु श्री राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वो सरकार है जो राम राज्य की बात करती है, लेकिन कैसे आएगा राम राज्य जब इस तरह के सवाल छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम पेपर में आएंगे सर? देखिए, ये जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद है, और इसमें जो भी गलती किए होंगे, चाहे वो छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नोटिस दिया गया है और इसमें दोषी पाया जाएगा तो ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस तरीके से ऐसे कृत्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें कांग्रेस पार्टी वाले यही कहना चाहूंगा कि राजनीति करना बंद करे। जिन लोग राम को नहीं मानते थे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातन का सम्मान करती है, हिंदुओं का सम्मान करती है। इस प्रकार के कृत्य करने वालों को अगर दोषी पाया जाएगा तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। यानी आप मानते हैं कि प्रशासनिक गलती है यहाँ पर? बिल्कुल है, और तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें त्वरित उनको नोटिस दिया गया है। कारण बताओ, मांग किए गए हैं कि इसमें दोषी कौन है, जांच हो रही है और निश्चित रूप से अगर गलती पाया जाएगा तो कार्रवाई भी होगी। और विपक्ष की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है। अब कांग्रेस पार्टी का कोई काम तो नहीं बचा, और यही कांग्रेस पार्टी है जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे। अयोध्या में मंदिर बन रही थी, उनपे आपत्ति करते थे, और ना जाने कितने साधु संतों का अपमान करते थे। इनके मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी, ये हमारे जितने साधु संत हैं, कथावाचक हैं, इनके बारे में अनगढ़ टिप्पणी करते थे। इनका वक्तव्य रहता था कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा। ये ऐसी भावना करने वाले लोग आज राजनीति कर रहे हैं। जी आऊंगी आपके पास, और जनता सब देख रही है इनको। सुरेंद्र शर्मा जी, कहीं ना कहीं प्रमोद जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासनिक चूक को आप एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और ये ओवर रिएक्शन है। इस तरह से आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद कहती है कि हम राम के खिलाफ नहीं है, राम का इस्तेमाल राजनीति में होता है उसके खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस जो कर रही है छत्तीसगढ़ में वो क्या है फिर सर? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार की जो पतन है, इसकी जो अयोग्यता है, इसकी जो मतलब अराजक स्थिति है, वो यहाँ तक पहुंच गया कि तथाकथित राम भक्त का दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में चौथी कक्षा के बच्चों से पूछा जाता है कुत्ते का नाम क्या राम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती इस बात पे। अगर ये कैसी गलती है, किसने इसका पेपर बनाया, किसने पेपर छापा, किसने पेपर बांटा, यहाँ तक बात आ गई। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो नवधा रामायण का परिपक्व कराया था गांव-गांव में। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कौशल्या मंदिर का निर्माण किया था। कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया था। कांग्रेस पार्टी से बड़ा राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की कल्पना करने वाली कोई पार्टी है नहीं। महात्मा गांधी हे राम कह के उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया था। आज भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके शासन में अगर वो धान के टोकन नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वो चाकूबाजी को रोक नहीं पा रहे हैं, वो गोली बंदूक को रोक नहीं पा रहे हैं, वो तस्करी को रोक नहीं पा रहे हैं, नशे को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राम को कुत्ता कहने से भी नहीं रोक पा रहे हैं। ये इनकी अयोग्यता है, इनकी अक्षमता है, इनके तरफ से। अब उसमें कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी ही चाहिए, जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि सीधी सीधी बात यह है कि एक बहुत बड़े समाज जो श्री राम को अपना आराध्य मानता है, मगर सवाल इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी राम के रास्ते पे नहीं चलती, राम के नाम से राजनीति करती है। और उन्होंने राम को भी इस दुर्गति में पहुंचा दिया कि उनकी तुलना कुत्तों से कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सरकार को इस बारे में शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी। आऊंगी सर आपके पास। ये मेरा नाम तेरा राम की राजनीति तो चलती ही रहेगी, इस पर कब अंकुश लगेगा ये हम नहीं कहेंगे और ये हमारा विषय भी नहीं है। लेकिन प्रकाश चंद्र जी, ये राजनीति जब तक चुनावी मंच तक थी, मंदिरों तक थी, तब तक सही था, लेकिन अब ये शिक्षा के मंदिर में जा घुसी है। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक 4th क्लास का स्टूडेंट सर, क्या मेंटालिटी होती होगी
उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि भगवान राम का क्या इतिहास है, हम क्यों उन्हें मानते हैं, क्या होता है ये सब। एक बच्चे को क्या पता होगा सर। और उसके ही स्कूल में अगर इस तरह से विरोध हो, प्रदर्शन हो, इस तरह से लोग आक्रामक हो जाए तो क्या असर पड़ता है सर इसका मेंटालिटी पर? स्मिता जी, ये टॉपिक बहुत ही अच्छी है। इस पे दो हिस्सों पे बांटा जाए। दरअसल अंग्रेजी में अगर राम, RAM, राम अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी पे देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे आप देखें, वो बताता है कि भेड़ को, मेल भेड़ को, जो भेड़ होता है उसको राम कहते हैं अंग्रेजी में। इसलिए अंग्रेजी में भगवान राम को जब भी लिखा जाता है RAMA लिखा जाता है, जिसको हम अक्सर रामा बोलते हैं। अंग्रेज लोग इसीलिए लॉर्ड रामा बोलते हैं, RAMA। अब बात है, ये एक तरफ की ज्ञान की है। दूसरी तरफ चौथे क्लास के बच्चे का क्वेश्चन पेपर बना, टीचर तो अकेले नहीं बनाए होंगे, वहां के हेडमास्टर भी देखे होंगे, बाकी लोग भी देखे होंगे, और लोगों के हाथों से गया होगा। किसी को स्ट्राइक नहीं किया कि किस तरह के सवाल पूछे जाएं, और अगर इस पे संवेदनशील सवाल है क्या, अगर इस तरह के संवेदनशील है, अगर ये विवाद निर्मित कर सकते हैं, तो शिक्षा के मंदिर स्कूल में किसी को स्ट्राइक क्यों नहीं किया? बिल्कुल। और उससे बड़ी बात है, इसको लेके बीजेपी और कांग्रेस बराबर में खड़े होके इस पे वाद विवाद कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर पर कोई बात नहीं करता, भगवान राम को किस स्तर पे ले आए उसको लेके राजनीति करते हैं दोनों पार्टी। मैं प्रमोद जी को भी सुना और सुरेंद्र जी की सुना, दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं, और दोनों अपने अपने, मैं वैसे बता दूं, सुरेंद्र शर्मा जी एक बहुत बड़े कथाकार हैं, वो भागवत रामायण कंठस्थ है, धारा प्रवाह वो हजारों लाखों लोगों के सामने व्याख्या करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कष्ट होगा। प्रमोद जी पंडित आदमी है, ब्राह्मण है, उनको भी होगा, नहीं भी है। तो हम छत्तीसगढ़ में भांचा राम कहते हैं, हम राजा राम नहीं कहते, हमारे यहाँ के भांचा है, भांजे है। ऐसे में कोई इस तरह की टिप्पणी करना या इस तरह की उदाहरण देना, ये सदैव गलत होता है। लेकिन ये एक व्यक्ति का काम है क्या? अगर एक व्यक्ति नहीं है, एकाधिक है, तो सब मिलके एक टीचर पर कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिस्टम पे गया होगा ना। मैं जानता हूं कि इसमें शिक्षा मंत्री की कोई भूमिका नहीं है, शिक्षा सचिव की कोई भूमिका नहीं है, उस तक बात नहीं जाएगी। लेकिन जिस महासमुंद में जिस स्कूल पे हुआ, उस स्कूल के और लोग भी तो इसको देखे होंगे। बिल्कुल। और अगर देखे उसके बाद भी समझ नहीं पाए, तो फिर उनको, सरकार को आगे आके उन जो जिम्मेदार हैं उनको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष का तो काम ही है इस तरह से राजनीति करना, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, सवाल तो आपके सिस्टम पर भी होता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ प्रकाश जी की बात से, क्योंकि लास्ट मिनट भी चेंजेस होते हैं क्वेश्चन पेपर में। हम परीक्षा देने जाते हैं, आपने भी कई सारी परीक्षाएं दी होंगी सर, कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या कोई सवाल इधर उधर हो जाता है, तो जो इन्वेजिलेटर होता है वो भी सही करवाता है, जो है खबर पहुंचाई जाती है। तो ऐसे में सिर्फ आपने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस थमा दिया, उससे क्या हम ये कहे कि ठीक है सब कुछ मामला सॉर्ट हो गया? जवाबदेही तो अभी भी तय नहीं हुई है। बिल्कुल होगी। सबसे पहले तो मैं प्रकाश होता जी को के एक बात से सहमत होता हूँ। बड़े भैया जो बैठे सुरेंद्र शर्मा जी, उनको सादर प्रणाम है, और इनसे बढ़िया राम प्रेमी कोई नहीं है। बहुत अच्छे कथावाचक है, बहुत अच्छे वक्ता है, उनको दुख हुआ है, हम सबको दुख हुआ है। लेकिन ये राजनीति करने की जो बात है, आप बताइए मैडम जी, अगर नोटिस देके जांच नहीं करेंगे तो कार्रवाई कैसे होगा? नोटिस दिए हैं, जांच होगा, कार्रवाई होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि सनातन को मानने वाली सरकार है, हिंदुत्व को मानने वाली सरकार है। हम इसके ऊपर बहुत ही इस विषय पे बहुत ही संवेदनशील है हमारी सरकार, और निश्चित रूप से जो गलती की है उस पर कार्रवाई होगी। और ये चूक हुआ है, चूक नहीं, ये जानबूझ के हुआ कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, जैसे ही पता चला
तुरंत कार्रवाई हुई। अगर यहीं पे कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती तो बिल्कुल अभी इसको लिपापोती करके किसी भी प्रकार के ना कोई नोटिस दिया जाता, बस इसको दबा दिया जाता। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में। सुरेंद्र जी, काफी और कॉन्फिडेंस निश्चित रूप के से आप साथ विश्वास प्रमोद जी ने रखिए। बात कह दी है कि बीजेपी है तो जांच भी हो रही है। कांग्रेस होती तो इस मुद्दे को, इस मामले को ही रफा दफा कर दिया जाता। जवाब चाहूंगी आपसे। कांग्रेस पार्टी रहती तो जो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दे, वो कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? जिसके मुखिया लेकिन वही तो जमीन पर है सर, वही तो भूपेश विरोध बघेल कर जी रहे हैं। कथावाचक को इतनी बड़ी उल्टा गलती सीधा कैसे बयान दे हुई? रहे ठीक हैं, है, तो जवाब उससे ले क्या लीजिए उम्मीद सुरेंद्र करेंगे? जी। सीधी सीधी बात यह है, कांग्रेस की सरकार होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी कुत्ते से राम की तुलना करे। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता है। होता जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये पेपर बना, पेपर किसी ने लिखा, किसी ने प्रिंट किया, किसी ने बांटा, किसी ने यानी कितने कितने हाथों से होकर गुजरा होगा। ये सोचने की बात है। इसका मतलब ये है शिक्षा मंत्री का कोई दायित्व नहीं बोलते हैं, और शिक्षा सचिव का भी कोई दायित्व नहीं है। हाँ सही बात है, उनके दायित्व को कोई स्वीकार ही नहीं करता, उनकी जिम्मेदारी को कोई स्वीकार ही नहीं करता, उनका शासन प्रशासन में कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। उनके शासन में कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। लोग तो कहते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र की सरकार चलाती है। और वह ऐसी स्थिति में आप एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ को भांचा राम का कहा जाता है। यहाँ के 90 से अधिक प्रतिशत लोग हिंदूवादी हैं, राम को मानने वाले लोग हैं। जिस शिक्षक ने पेपर जांचा बनाया होगा वो भी शायद राम को मानने वाला ही होगा। और इस तरह से सबसे पहली बात यह है कि उस प्रश्न को आप पढ़े, वो प्रश्न ही गलत है। कि मेरा मान लीजिए सुरेंद्र शर्मा के कुत्ते का क्या नाम होगा, तो वो चौथी कक्षा बच्चा क्या बताएगा? किसी फलाना व्यक्ति के कुत्ते का क्या नाम होगा, ये प्रश्न ही गलत है। इस तरह के प्रश्न किसने बनाया? ये सबसे मुख्य बात ये है भाई, अगर कोर्स की किताब में होता कि फलाने के कुत्ते का ये नाम था, तब उसमें ऑप्शन पूछा जा सकता था। और इसमें ये जो पूछा गया है फलाने के कुत्ते का ये 4 में से क्या नाम था, किसी कोर्स में है क्या कुत्ते का कोई उल्लेख? तो बिना कुत्ते के उल्लेख के कुत्ते का ये सिलेबस होता है बच्चों का, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों का जितना मेंटालिटी होता है, उनका लेवल उतना होता है, उसके अनुसार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल ये भी है सुरेंद्र जी, विपक्ष एक्टिव हुआ है, इस बात की खुशी है। इससे ज्यादा एक्टिव मैंने कभी, सरकार के 3 साल पूरे, तीसरा साल है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, विपक्ष दूसरे मुद्दों पर तो इतना एक्टिव नजर नहीं आया। क्या विपक्ष ने भी हाईजैक कर लिया है कि राम का मुद्दा हो तो हमें मुखर होना है? इसके पहले कितने बच्चों के हक के साथ हनन हुआ, कल ही एक दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, वहां पर तो आपके नेता नहीं पहुंचे इस तरह से प्रदर्शन करने। नहीं, देखिए हर जगह कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय है। धान के टोकन के मामले में हो, चाहे SIR के मामले में हो, चाहे जितने भी किस्म की चाकू कांड के बारे में हो, आगजनी के मामले में हो, जो भी जिस किस्म की इस तरह की जो विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने कांग्रेस पार्टी को सौंपी है, कांग्रेस पार्टी उस जिम्मेदारी को बहुत पूरी तरह से निभा रही है। सवाल इस बात का है कि ये प्रश्न आपको आज डिबेट करवाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। जो पार्टी हमारे छोटे भाई है प्रमोद, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, हमारी पार्टी राम को मानने वाली पार्टी है। तो तुम्हारी सरकार में किसकी हिम्मत हो गई जिसने कुत्ते से तुलना कर दी भगवान राम की? प्रशासनिक चूक को सरकार की गलती बताना हर बार सही होता है क्या सर? नहीं है, ये प्रशासनिक चूक नहीं है। प्रश्न करना चाहूंगा मैं भी। प्रशासनिक चूक है, इसका मतलब ये है कि सरकार की असफलता है। सरकार में अयोग्य लोग बैठे आपके हैं पास जिनको ओवरऑल जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी पूरा करने की योग्यता प्रकाश नहीं चंद्र रखते। जी, ओवरऑल मुद्दे की बात करें। अरे जम्बूरी के मामले में क्या तमाशा हो रहा है, ये देख रही हैं आप? आऊंगी सर मैं आपके पास। ओवरऑल बात करें तो आस्था से जुड़े नामों में जिनका इस्तेमाल शिक्षा में होता है, बुक्स में होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की जरूरत होनी चाहिए? क्योंकि विदाउट गाइडलाइंस तो ऐसा और बाद में भी हो सकता है, किसी की भी सरकार रहे, ये गलतियां तो हो सकती है, फिर से इस मुद्दे पर चर्चा ना करनी पड़े, फिर से बच्चों पर इस तरह के सवाल ना उठे, उनके सिलेबस पर, उनके क्वेश्चन पर। तो क्या आपको लगता है सर कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की जरूरत है? स्मिता जी, छत्तीसगढ़ फिल्म कॉरपोरेशन की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है मोना सेन। अब मोना सेन की कुत्ता का नाम क्या है ये 4थे क्लास के बच्चों को कैसे पता, या किस मोना की बात कर रहे हैं? मेरा कहना है ये एक मानसिकता है। देखिए,
एक लापरवाही भी एक मानसिकता होती है। ये बहुत घोर लापरवाही है जिसने इस क्वेश्चन को बनाया। और दूसरी बात है, ये बातें क्यों उठ रहे हैं ऐसे। कल टंकराम वर्मा जी बोलते बोलते बोल दिए कि गोडसे जी राष्ट्रवादी है बोले। अब नाथुराम गोडसे को राष्ट्रवादी बोले, वो क्यों बोले वो बेहतर बता पाएंगे, वो आज की बहस की मुद्दा नहीं है। लेकिन भांचा राम पे जो इस तरह का कंपेयर करना, यह अपने आप में एक सोचित है कि भाई आप किस तरह की मानसिकता के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। क्या आप इस तरह की अनर्गल बातें बच्चों को सिखा रहे हो चौथी क्लास के। अब जो क्वेश्चन क्लास कोर्स सिलेबस में क्या था इंपॉर्टेंट नहीं है। जब सवाल पूछा जाता है तो अब मैं अगर आपसे पूछूं स्मिता जी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप बोलेंगे कौन से दुनिया में मैं हूं। अगर भगवान राम के बारे में इस तरह की अनर्गल बातें वो भी किसी शिक्षक सोच कैसे पाते हैं, सवाल यही है। और इसके लिए किसी एक वो शिक्षक जिसने क्वेश्चन बनाया वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। जो जिसने भी शिक्षक जिसने भी क्वेश्चन बनाया, क्या प्रधान शिक्षक कहां थे, बाकी लोग कहां थे, वो पूरी प्रक्रिया के दौर से गुजरा क्या। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सब नोटिस थमा देंगे, वो आगे बीएलओ को थमा देंगे, बीएलओ हेडमास्टर को थमा देंगे, हेडमास्टर शिक्षक को थमा देगा, शिक्षक बोलेगा मैं बाहर से क्वेश्चन किसी से एक्सपर्ट से लिया था। प्रक्रिया बात ये नहीं है, बात है रिवर्स पे। जब क्वेश्चन आते हैं स्मिता जी, तो वो किस किस प्रक्रिया से जाते हैं, क्या वो प्रक्रिया पूरी की गई थी। अगर पूरी की गई थी, उन लोगों का दस्तखत था। जिन लोगों ने क्वेश्चन को अप्रूव किए उनको क्यों स्ट्राइक नहीं किया। अगर ये प्रिंटेड क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक बोर्ड में टीचर ने लिख दिया, बिल्कुल। तो ये जो परिपाटी है ना, ये बड़ा लापरवाही और अनर्गल है। इस तरह की चीजों को गंभीरता से समाधान लेना की बात चाहिए। करेंगे अब सर। आप बच्चों के मनों में, बिल्कुल प्रमोद जी, बच्चों को अच्छी चीज पढ़ाएं जी। आप बच्चों को सकारात्मक चीज सिखाएं। आप बच्चों को कैसे वो सही और गलत की कहा भी जाता है कि पाएं। बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प रहती है। आज जो बच्चे चौथी क्लास में हैं, 10 साल बाद वो बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे, तो वो भी हंसेंगे कि हम जब छोटे थे तो हमारे क्वेश्चन पेपर में किस तरह से एग्जाम्पल सेट करते थे। प्रमोद शर्मा जी, ठीक है गलती हो गई, लेकिन जवाबदेही तय करनी होगी। प्रमोद जी, क्या कुछ समाधान है? क्योंकि बिना जवाबदेही तय किए तो ये पूरा मुद्दा, पूरा मामला ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि ये ठंडे बस्ते में जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। अभी थोड़ा दिन पहले माननीय भूपेश बघेल जी, लास्ट मिनट है आपके पास सर। थोड़ा सा नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी जब धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपमान कर रहे थे और एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, अनगढ़ टिप्पणी कर रहे थे, ढोंगी कर रहे थे, पाखंडी कर रहे थे एक हनुमान भक्त, राम भक्त को, तब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था? सर, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। लास्ट मिनट है आपके पास, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट सुरेंद्र जी से भी लूंगी। बिल्कुल कार्रवाई होगा, आप भरोसा रखिए। इस प्रकार से अगर कोई भी घटना घटित होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जो दबाने के काम करेगी। एक एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले समय में ऐसी दोबारा गलती कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी ना कर सके। अधिकारी का इसमें दोष नहीं है, सिर्फ एक अधिकारी को आप सस्पेंड कर दे, उससे समाधान नहीं होगा। और विपक्ष की ओर से भी हम चाहेंगे सर कि अगर आप प्रदर्शन करें तो बच्चों की मानसिकता का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया, आज के 10 साल बाद यही बच्चे बोलेंगे और दोनों ही पार्टियों से सवाल पूछेंगे कि क्या हो रहा था हमारे प्रदेश में जब हम छोटे थे। शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कक्षा थी चौथी क्लास, प्रश्न था कुत्ते का नाम क्या है, ऑप्शन था राम। इस पर खूब बवाल हुआ, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हुई। देखने वाली बात होगी कि किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, और क्या जिम्मेदारी तय करने से पहले ये मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं जाता, क्योंकि सवाल छत्तीसगढ़ के भविष्य से जुड़ा है, सवाल बच्चों से जुड़ा है। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।